हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसवाला जेई। सो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो, काफी बच्चे होते हैं जो कि आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए कोटा, कानपुर, दिल्ली, बहुत बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। लेकिन यार, उस जगह जाने के बाद उनको एक बहुत बड़ी चिंता सताती है, वो होती है सिलेक्शन की। कि मैं यहाँ तैयारी करने आ तो गया हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। काफी बच्चे होते हैं जो मिडिल क्लास से होते हैं, बिलो मिडिल क्लास से होते हैं, काफी पुअर फैमिलीज होते हैं। तो यार, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो माँ बाप होते हैं, वो बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं। लेकिन यार, कई बार ऐसा होता है कि छोटे गांव से आने वाले बच्चे, या फिर जिनका क्या है परसेंटेज वगैरह कम होता है, ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनको क्लास में समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। उस समय उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि मेरा बाप तो पैसा खर्चा कर रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। ये चिंता उनको खाए जाती है, क्योंकि यार, एक लोअर मिडिल क्लास पर्सन के लिए फीस को अफोर्ड करना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक पुअर फैमिली के बच्चे के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में बच्चा क्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो यार, कोई भी एक स्टूडेंट है जिसको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अब ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे को क्या करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला काम तुमको ये करना है कि आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, उस कोचिंग में क्या है, तुमको पता होगा कि कई फैकल्टी होंगी। डाउट फैकल्टी अलग होती है, जो लेक्चर लेता है फैकल्टी वो अलग होती है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही काम ये करना है कि डाउट फैकल्टी के पास अपने डाउट्स को क्लियर करना है, बार बार अपने डाउट्स को लेके जाना है। देखो, समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि या तो तुम्हारा बेस कमजोर है, या फिर तुमने क्या उस टॉपिक को क्लास में अच्छे से नहीं समझा है। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो तुम्हारा बेस कमजोर है, या फिर तुमने क्लास में उसको अच्छे से नहीं समझा है। तो इसके लिए पहला काम क्या कर सकते हो, जो भी डाउट फैकल्टी अवेलेबल होती है कोचिंग क्लासेस में, उस डाउट फैकल्टी से जाकर अपने क्वेश्चंस को जरूर और जरूर पूछिए। जैसे आपको पता होगा कि भाई मोस्टली बच्चे क्या हॉस्टल में रहते हैं। अब आपको पता है कि भाई जब हॉस्टल में रहते हो तो क्या करो, मॉर्निंग में चले जाओ डाउट पूछने के लिए, दोपहर में चले जाओ डाउट पूछने के लिए, इवनिंग में चले जाओ डाउट पूछने के लिए। और इसके अलावा जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह होंगे, उनसे भी तुम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करो। जैसे कोई क्वेश्चन है जो तुमको नहीं आ रहा है, उसका सोल्यूशन अपने दोस्त से पूछो। और इनकेस अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा बेस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही वीक है, तो यार तुम्हारा दोस्त तुम्हारी सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अब यार, तुम में से काफ़ी लोग ये भी कहोगे कि सर, आज के ज़माने में अच्छे दोस्त मिलते कहाँ हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है, आज के ज़माने में अच्छे दोस्त मिलते कहाँ हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल सही बात है कि अच्छे दोस्तों को तो तुमको ही ढूंढना पड़ेगा। देखो यार, ये मान के चलो कि यार देखो, 100 बच्चे हैं सपोज करो। अब 100 बच्चों में से यार कम से कम एक बच्चा तो होगा जो अच्छा होगा। तो तुमको अपनी जो फ्रेंडशिप है उस बच्चे से क्या है, डेफिनेटली करनी चाहिए। अगर तुम अपनी फ्रेंडशिप करोगे तो डेफिनेटली वो तुमको क्या है, आगे चल के क्या हेल्प करेगा। और देखो, अगर किसी भी बच्चे का बेस वीक रह जाता है तो वो अपने बेस को क्या स्ट्रॉन्ग कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या है, एक बार प्रयास करना होगा। या तो वो अपने फ्रेंड की हेल्प ले, या फिर वो बच्चा क्या है, अपने डाउट टीचर की हेल्प ले। अगर वो बच्चा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहेगा तो डेफिनेटली इम्प्रूव कर लेगा, और अगर इम्प्रूव करना नहीं चाहेगा तो फिर वो इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। अब ये तुम पर डिपेंड करेगा कि यार तुम इम्प्रूव करना चाहते हो या फिर नहीं चाहते हो। तो देखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत सारी होंगी। तुम बहुत सारी प्रॉब्लम जुड़ा सकते हो कि भाई हमारे हॉस्टल में ये प्रॉब्लम है, हमारे कोचिंग सेंटर में ये प्रॉब्लम है, हमारा टीचर हमको अच्छा नहीं पढ़ाता है। तुम कितनी भी प्रॉब्लम जुड़ा सकते हो, लेकिन यार तुमको एट द एंड रिजल्ट देखना है कि भाई हमको रिजल्ट क्या मिलेगा। क्या हम प्रॉब्लम गिनाने के लिए आए हुए हैं? भाई हमारा काम है कि भाई हमको अपने रिजल्ट को लेके आना है। अच्छे रिजल्ट को लेकर क्या है, अपना जो सिलेक्शन है वो लेना है। हमको अपना जे मेन का पेपर देना है, जे एडवांस का पेपर देना है, और उसके बाद एक अच्छा कॉलेज लेना है जिसमें हमको आईआईटी एनआईटी की तरफ जाना है। तो यार, अगर इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करोगे तो डेफिनेटली इम्प्रूव कर लोगे। और देखो, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करो, साथ ही साथ जो तुम्हारी 11th-12th की बुक्स हैं, उनके जो फॉर्मूलेस वगैरह हैं उनको याद कर डालो। उनके जो बेसिक बेसिक हेडिंग्स होती हैं उनको याद कर डालो। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या है, गांव वगैरह से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, उनको क्या है, हिंदी और इंग्लिश में समस्या होती है। अगर देखो हिंदी और इंग्लिश समस्या हो रही है तो एटलीस्ट जो हेडिंग्स होती हैं हिंदी वाली, उनका जो इंग्लिश कन्वर्जन है उसको क्या है, पहले से समझ लो।
जैसे हिंदी का कोई टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल बल है, तो बल को तुम फोर्स कहते हो, त्वरण को तुम एक्सेलरेशन कहते हो। तो ये जो बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसको कम से कम एक बार क्या है याद कर डालो। ये टर्मिनोलॉजी तुमको क्या है गूगल पे भी मिल जाएगी और किसी बुक के पीछे भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ तुमको क्या करना होगी। तो देखो समझ में नहीं आता है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत सारे बच्चों के साथ है। लेकिन इसको अगर इम्प्रूव करना है तो इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं तुमको मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम सोचते हो सब कुछ अपने आप हो जाएगा तो बेस्ट सब कुछ अपने आप नहीं होने वाला है। अगर एग्ज़ाम इतना ही ईजी होता, अगर एग्ज़ाम इतना ही ईजी होता तो सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को निकाल कर आराम से एंजॉय कर रहे होते। लेकिन सारे बच्चों को नहीं निकलता है, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम का अपना लेवल है, और अगर एग्ज़ाम का हम लेवल थोड़ा टफ नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर यार सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे। उनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई किसको एडमिशन दें और किसको एडमिशन ना दें। तो इसलिए तुमको क्या करना है, सबसे पहले काम ये करना है अपने फ्रेंड से डाउट क्लियर करो, अपने डाउट टीचर से डाउट क्लियर करो, उसके बाद जो तुम्हारी मेन फैकल्टी है उससे डाउट क्लियर करो। अगर तुम कोशिश करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो क्या सॉल्व होती जाएगी। और अगर तुम्हारे बेसिक वगैरह कमज़ोर है तो 11th-12th की जो बुक है तुम्हारी, उस बुक से एटलीस्ट तुम जो फॉर्मूलेस वगैरह हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्या एक बार रिवाइज कर लो। जैसे फिजिक्स है तो उसमें तुमको फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लेने चाहिए, तुम्हारा मैथ है तो उसमें भी तुमको फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लेना चाहिए। और जैसे तुम्हारा केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में जो बेसिक रिएक्शंस होती हैं उनको तुमको रिवाइज कर लेना चाहिए। अगर तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पर अच्छे से फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर क्या है पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और डे बाय डे जब तुम मेहनत करते जाओगे तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते हुए तुम्हारे अंदर बहुत एक बड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो देखो जो स्टार्टिंग होती है जर्नी की वो हमेशा डे 1 से होती है, लेकिन एंड डे पे तुम्हारी जर्नी तभी सक्सेसफुल होती है जब तुमने अच्छे से प्रयास किया होता है। और देखो ये मत सोचो कि यार काफ़ी बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि यार तुझको भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझको भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यार शायद टीचर ही गड़बड़ पा रहा है। ये बिल्कुल भी मत सोचना। देखो यार हो सकता है तुमको समझ में ना रहा हो, तुम्हारे फ्रेंड को समझ में ना रहा हो, लेकिन और भी तो बच्चे हैं, किसी को समझ में आ रहा है। तो ये कभी मत सोचना कि भाई तुमको भी समझ में नहीं आ रहा, मुझको भी समझ में नहीं आ रहा है तो इसका और टीचर गड़बड़। भाई टीचर गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ तुम्हारे अंदर है। तो इसलिए तुमको क्या करना है, एटलीस्ट जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसके पूरे लेक्चर को देखना है, पूरे लेक्चर को समझना है, और समझने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होते हैं, उनको नोट करना है। और जो भी तुम्हारे डाउट टीचर हैं, जो भी तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, उनसे क्या है अपनी प्रॉब्लम्स को पूछना स्टार्ट करो। और जब तुम अपना पूछना स्टार्ट करोगे तो जो तुम्हारे अंदर समस्या थी, समझ में नहीं आ रहा है, वो तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। और जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था कि भाई तुम्हारे माँ बाप इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो डे बाय डे तुम महसूस खुद ही करोगे अपने आप से कि तुम क्या सिलेक्शन की तरफ जा रहे हो, तुम सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। तुम्हारे जो टेस्ट वगैरह होंगे जो तुम दोगे, वहाँ पे भी तुम्हारा जो स्कोर है वो क्या है डेफिनेटली इंप्रूव होगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी अदर डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो नीचे कमेंट और से कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन दबा दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।